नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 8 करेंगे और रीजनिंग के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पिछले सालों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जाके आप लोग इन सभी रीजनिंग के पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यह क्वेश्चन आपका रेलवे, आरपीएफ, एसआई में पूछा गया है और यह रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको एक श्रृंखला दिया गया है और श्रृंखला क्या है, एक है 121 है, 441 है, 961 है और अगला है आपका 1681 और अगला पूछा है कि क्या होगा। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनके बीच का अंतर देखते हैं। तो इनके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है। तो यदि बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो पहले स्क्वायर या क्यूब के करीब जाते हैं। चलिए स्क्वायर या क्यूब के करीब देखते हैं कि यह किसका स्क्वायर है। तो एक जो है आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यदि बात करें 121 की तो यह आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और 441 इसका है तो ये 441 आपका 21 का स्क्वायर हो जाएगा और 961 यह आपका 31 का स्क्वायर हो जाएगा और 1681 आपका यह 41 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला पूछा गया है, यदि इनके बीच का अंतर देखें तो 1 से 11 हुआ है यानी 10 का अंतर है, 11 से 21 हुआ है यानी 10 का अंतर है और 21 से 21 हुआ है यानी 10 का अंतर है और 31 से 41 हुआ है यानी 10 का अंतर है। यदि हम 41 में 10 और जोड़ देंगे तब का हो जाएगा 51 और 51 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2601, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 2601। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह भी आपका क्वेश्चन आपका श्रृंखला से ही है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है कि जिस प्रकार 391 का संबंध 27 से है उसी प्रकार 631 का संबंध किससे होगा। देखिए 391 को हम क्या करें कि 27 बन जाए और उसी प्रकार हमें बताना है कि 631 को क्या करें कि आपका इन जो 4 ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो करेक्ट है वह आपका किस लॉजिक से होगा। तो 391 को हम क्या करें कि 27 बन जाए। यदि इन्हें जोड़ देंगे तो 9 3 12 1 13 हो जाएगा, लेकिन 27 दिया गया है। 13 दूना 26 1 27। यदि इसको जोड़ के 2 का गुणा करके फिर एक जोड़ देते हैं 27 हो जाता है। अब इसी लॉजिक इस पर लगाते हैं तो 6 3 9 + 1 10, 10 दूना के 20 और एक जोड़े से तो 21 हो जाना चाहिए, लेकिन 21 आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी जोड़ का लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखते हैं इनको आपस में गुणा करके देखते हैं। तो 3 गुणे 9 गुणे 1 करेंगे तो 9 3 27, 27 के 27, बिल्कुल यह 27 दिया गया है। अब इसी लॉजिक को इस पर लगाते हैं तो 6 गुणे 3 गुणे 1 यानी 6 18, 18 का नम 18। देखिए ऑप्शन में 18 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी में 18 दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें गुणा का लॉजिक लग रहा है। तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को निरूपित करता है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में वेन आरेख से एक या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हमको वेन आरेख बताना है भूटान, भारत और ताजमहल के बीच का वेन आरेख बताना है। तो देखिए आपको पहले हम एक बड़ा सा भारत का वेन आरेख बना लेंगे और भारत के अंदर हम भूटान को रखेंगे, भारत के अंतर्गत आपको हम ताजमहल रखेंगे क्योंकि भारत के अंदर ही आपका ताजमहल है। यदि बात करें भूटान की तो भूटान आपका अलग है तो यह भारत से अलग हो जाएगा। और इस प्रकार वेन आरेख किस में बना गया है, तो इस प्रकार का वेन आरेख ऑप्शन नंबर सी में बना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भाषा में RAILWAY को 9 26 18 15 4 26 2 के लिखा जाता है
तो POLIC को क्या लिखा जाएगा, यानी बताना है कि RAILWAY को लिखा जाता है आपका 9, 26, 18, 15, 4, 26 और 2 लिखा जाता है। तो बताना है कि इसी प्रकार POLIC को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए आर को हम किस प्रकार 9 लिख सकते हैं। तो आर को यदि नंबरिंग करेंगे तो आर आता है आपका 18 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, ए आता है 1 पे और वाई आता है आपका 25 पे। अब यदि देखते हैं कि 18 को 9 लिखा है, तो देखिए यदि हम अपोजिट सब देखते हैं तो आर का अपोजिट क्या होता है। तो आर का अपोजिट होता है आपका आई, जो कि आई आपका आता है 9 नंबर पे, तो 9 दिया है। इसी प्रकार ए का अपोजिट होता है जेड, जेड आता है 26 पे, तो यहाँ 26 भी दिया है। आई का अपोजिट होता है आपका आर, जो कि आर आता है 18 पे, तो यहाँ आपका 18 भी दिया गया है। इसी प्रकार यल का अपोजिट होता है आपका ओ, जो कि आपका 15 पे आता है, यहाँ आपका 15 भी दिया गया है। इसी प्रकार डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, तो डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, जो कि 4 पे आता है, तो यहाँ डी भी दिया गया है। इसी प्रकार ए का अपोजिट जेड होता है और यहाँ जेड भी 26 दिया गया है। और वाई का अपोजिट आपका बी होता है और बी आता है 2 पे, यानी कि 2 भी दिया गया है। यानी संख्याओं को का नंबरिंग करके उनका अपोजिट संख्या लिखा गया है। यदि संख्या जो है उसका अपोजिट करके उनका संख्या लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि पी का अपोजिट क्या होता है, तो पी का अपोजिट होता है आपका, पी का अपोजिट हो जाएगा अब इसी लॉजिक को लगाते हैं POLICE पर। तो पी का अपोजिट होता है आपका के, ओ का अपोजिट यल होता है, यल का अपोजिट ओ होता है, आई का अपोजिट आर होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, ई का अपोजिट आपका भी होता है। अब इसे यदि नंबरिंग करके देखते हैं तो क्या आता है आपका 11 पे, यल आता है आपका 12 पे, ओ आता है आपका 15 पे, यल आता आर आता है आपका 18 पे और एक्स आता है आपका 24 पे और भी आता है आपका 22 पे। अब देखते हैं कि ये संख्या किस में लिखा गया है। तो 11, 12, 15, 18, 24, 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक लगा है कि इन संख्याओं का अपोजिट करके यदि हम रेलवे का अपोजिट कर देंगे और अपोजिट का हम संख्या लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार पुलिस का अपोजिट करके उसकी हम संख्या को लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है, तो चलिए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन क्या है, यल और यम बहने हैं, पी यल का पति है, ओ यम का पति है, क्यू यम और ओ का पुत्र है, तो यल और क्यू का क्या संबंध है। देखिए इसे हल करते हैं। यल और यम बहने हैं, यानी कि यल और यम क्या हैं, तो यह बहने हैं, यानी माइनस माइनस हो जाएंगे। पी यल का पति है, जो पी है यह यल का क्या है, पति है। अगला है ओ यम का पति है, ओ जो है यम का पति है, यानी कि यह ओ है यह यम का पति है। अगला है क्यू यम और ओ का पुत्र है, जो क्यू है यम और ओ का पुत्र है, यानी कि ओ और यम यह पति पत्नी हो गए और इसका पुत्र क्या है, कौन है, तो इनका पुत्र है आपका क्यू, पुत्र है यानी प्लस हो जाएगा, यह पुत्र है। फिर क्या पूछा है, तो यल और क्यू का क्या संबंध है, यानी कि यल जो है क्यू का क्या लगेगा। देखिए अब यल क्यू का क्या लगेगा, यानी कि यह दोनों बहने हैं, यल और यम बहने हैं, यम का पति ओ है और यल का पति क्या है, पी है। तो यदि बहने हैं तो यल इसके बहन का बेटा यानी कि क्या लगेगा, तो भांजा लगेगा। तो यल का क्यू से क्या संबंध है, यानी कि यल जो है क्यू का क्या लगेगा, तो यह भांजा लगेगा,
जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया हुआ होगा, और क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक फार्मूला बताए हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं और उसका फार्मूला बताए हैं। किस तरह के कोई भी संख्या का क्वेश्चन आता है तो आप लोग फार्मूला से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है टोटल विद्यार्थी यानी टोटल स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितने हैं, टोटल आपका 30 हैं, बराबर लेफ्ट यानी बाएं और राइट यानी दाएं। तो लेफ्ट से पूछा है तो लेफ्ट रहने देंगे, प्लस राइट, राइट से 21वां है -1, तो 21 में 1 गया यानी 20 बचा, तो 30 बराबर यल प्लस 20। यदि ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 30 माइनस 20 बराबर यल, यानी कि यल बराबर क्या हो जाएगा, तो 10। यानी कि उसका स्थान बाएं से कौन सा है, तो बाएं से आपका 10वां स्थान है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। बताना है कि जिस प्रकार पी क्यू टी एस का संबंध यू वी एक्स वाई एक्स से है, उसी प्रकार जी एच के एन का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखते हैं कि पी क्यू टी एस को किस प्रकार यू वी वाई एक्स लिखा है। तो पी को नंबरिंग करेंगे तो पी आपका आता है 16 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, टी आता है 20 पे, और यस आता है आपका 19 पे। और क्या लिखा है इसे, यू वी वाई एक्स लिखा है। तो यू आता है आपका 21 पे, वी आता है 22 पे, वाई आता है आपका 23 पे, सॉरी वाई आता है 25 पे, और एक्स आता है आपका 24 पे। अब देखिए इनके बीच का अंतर क्या है। तो आपका 16 से 21 हुआ है यानी कि प्लस का 5 हुआ है, 17 से 22 हुआ है यानी प्लस का 5 हुआ है, प्लस का 5 हुआ है, 20 से 25 हुआ है यानी प्लस का 5 हुआ है, 19 से 24 हुआ है यानी प्लस का 5 हुआ है। यानी इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, इसमें लॉजिक लग रहा है कि प्लस का 5 हर संख्या में हो रहा है। अब इसी लॉजिक को हम जी एच के एन पर रखेंगे। तो चलिए जी एच के एन पर इसी लॉजिक को रखते हैं, इसका नंबरिंग करके इसमें +5 ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जी आता है आपका 7 पे, एच आता है आपका 8 पे, के आता है आपका 11 पे, एन आता है आपका 14 पे। अब इसमें हम +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 5 12, 8 5 13, 11 5 16, 14 5 19। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ए से जेड तक अपोजिट संख्या और इनका संख्या और इनके जो अपोजिट होते हैं जैसे कि ए का जेड, ये सब याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए 12 पर क्या आता है, तो 12 पर यल आता है, 13 पर यम आता है, और 16 पर पी आता है, और 19 पे आता है आपका यस आता है। तो यल यम पी एस किस ऑप्शन में है, तो यल यम पी एस ऑप्शन नंबर सी पर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 5 मित्र पी क्यू आर एस टी हैं और पी क्यू से बड़ा है और आर पी से बड़ा है, यस आर से छोटा है, टी आर से बड़ा है, तो बीच का कौन है। यानी कि 5 मित्र कौन है, पी क्यू आर यस और टी 5 मित्र हैं। इसने बोला है कि पी क्यू से बड़ा है, यानी जो पी है यह क्यू से क्या है, बड़ा है, तो पी ऊपर हो जाएगा, क्यू नीचे हो जाएगा, क्योंकि क्यू से बड़ा पी है। अगला है आर पी से बड़ा है, आर जो है पी से भी बड़ा है, यानी कि पी से भी बड़ा आर है। फिर है यस आर से छोटा है, यानी जो यस है आर से छोटा है, आर से छोटा है यानी बीच में हो जाएगा यस। फिर बोला है टी आर से बड़ा है, जो टी है ये आर से भी बड़ा है, यानी सबसे बड़ा टी हो जाएगा, तो बीच में कौन है। अब देखिए आपका इस प्रकार बना है, यह सबसे बड़ा टी हो गया, फिर आर है, फिर यस है, फिर पी है और फिर क्यू है। तो यदि 2 4 5 6 तो बीच में कौन है,
तो 2 का ग्रुप बन गया और यह 2 का ग्रुप बन गया, तो बीच में यस है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यस। यदि सबसे पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा टी है और सबसे छोटा आपका क्यू है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि बीच में कौन है, तो बीच में आपका यस है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में बताना है कि जिस प्रकार 19-18 का संबंध 2 से है, 34-32 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार 44 और 41 का संबंध किससे हो जाएगा। तो 19 और 18 को क्या करें कि हमारा 2 आ जाए। यदि गुणा करेंगे तो यह बहुत अधिक हो जाएगा, स्क्वायर या क्यूब कर चलते हैं तो 4 चौक 16, 3 ऐसे नहीं हो रहा है। अब देखते हैं यदि इन्हें आपस में गुणा कराते हैं 9 का 9, 18 ऐसे भी नहीं हो रहा है। अब देखिए यदि हम 19 और 18 के बीच का अंतर देखेंगे तो अंतर क्या होगा, 1 होगा, और इसी अंतर को 2 से गुणा करा देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, जो कि आपका 2 दिया गया है। अब इसी लॉजिक को लगाएंगे तो 34 और 32 के बीच का अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 2, और 2 को 2 से गुणा करा देंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 4 आपका दिया गया है। यानी कि संख्याओं को आपस में अंतर निकाल के उसे 2 का गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम 44 का और 41 का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और 3 को 2 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, सॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।